नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। वीवी स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं तो देखते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लेट, मतलब प्लेट क्या होती भाई, प्लेन ही तो है। ये मैं पहले से लेकर के खड़ा हूं आपके सामने। ये क्या है? एक प्लेट है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब कि सर आयताकार। ABCD उसका नाम है। मेजरिंग 50 mm इंटू 30 mm, मतलब अगर ये 50 है तो ये कितनी होगी? 30। छोटी वाली साइड कितनी है? 30। बड़ी वाली साइड कितनी है? 50 mm। ठीक है सर। हैज इट्स डायगोनल AC। डायगोनल क्या होता है? मैं यहां पर रेक्टेंगल बना लेता हूं सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है ABC और क्या है? D। तो सर एक डायगोनल की हम बात करें तो AC, तो A से लेकर C तक ये क्या है? हमारा डायगोनल है। ये 30 डिग्री का इंक्लिनेशन बनाता है किससे? HP के साथ में। इसको समझेंगे अभी कैसे, ठीक है। साथ में सर ये भी क्या आ गया है कि 30 डिग्री HP के साथ बनाता है और डायगोनल BD, मतलब ये वाला जो डायगोनल है ये इंक्लिनेशन बनाता है 45 डिग्री का किसके साथ? VP के साथ में। तो इस कंडीशन पे हमें प्रोजेक्शन कैसा दिखने वाला है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जब हम प्लेन के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे दोस्तों, तो उसमें क्या हो रहा था कि हमारा पूरा प्लेन किसी एक प्लेन के साथ में, हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन के साथ में इंक्लिनेशन बना रहा था, जबकि यहां पर हमारा प्लेन अब दोनों प्लेन के साथ में इंक्लिनेशन बना रहा है, मतलब HP के साथ में भी इंक्लिनेशन बना रहा है और VP के साथ में भी इंक्लिनेशन बना रहा है। तो सर इस कंडीशन पे जो प्रोजेक्शंस है, जो ड्राइंग है, वह कैसी बनती हैं, किस तरीके से बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा आज करने वाले हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि स्टेप थोड़े से बढ़ेंगे ड्राइंग के। तो कैसे स्टेप बढ़ेंगे और कैसे हम इसकी ड्राइंग को बना पाएंगे, आगे समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि ABCD, मान लीजिए आपका AC है, या AC कोई भी AC, ठीक है। ABCD AC है तो ये बना रहा है क्या? HP के साथ में इंक्लिनेशन कितना? 30 डिग्री का। तो HP के साथ में इंक्लिनेशन सर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। VP के साथ में इंक्लिनेशन कौन बना रहा है? BD। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो सर ऐसी सिचुएशन पे हम कैसे ड्राइंग बनाएंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आगे ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, XY लाइन हमको सबसे पहले ड्रॉ करनी है। XY लाइन ड्रॉ कर ली। सर Y क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि ड्राइंग थोड़ी सी बड़ी बनने वाली है, हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आ रेक्टेंगुलर प्लेट ABCD मेजर 50 mm, 30 mm, 50 है, ये 30 है। AC की बात करें, मान लीजिए ये जो आपका डायगोनल है ये क्या है? AC है। क्या है? AC। तो ये A, B, C और D। AC जो है इंक्लाइंड है 30 डिग्री किससे? HP से। और HP का इंक्लिनेशन सर कहां दिखता है? ऊपर वर्टिकल प्लेन पर, मतलब ये ऐसा इंक्लिनेशन। तो मुझे नहीं पता ये कितना इंक्लाइंड है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि XY लाइन के पैरेलल। XY लाइन के पैरेलल है सर, तो नीचे कुछ इस तरीके से ड्राइंग बनेगी। यहां पॉइंट A, B, C और D। क्लियर है? अब क्या करना है, इसके बाद में हम प्रोजेक्शन डालेंगे। तो मान के चलते हैं ऐसा रखा हुआ है, तो ये फ्रंट से हमको एक लाइन दिखेगी। फिर उस लाइन को अगर मैं 30 पर इंक्लाइन कर दूं तो मेरा फर्स्ट वाली कंडीशन का प्रोजेक्शन बनके तैयार हो जाएगा। तो क्या मानना है? AC जो है सर ये पैरेलल है XY लाइन के। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं। क्लियर है? तो इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? यहां पर आपका कुछ इस तरीके से बनने वाला है रेक्टेंगल। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप क्या करें, बगल में, इसको मिटाना है बाद में, इसलिए पहले क्या कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल का निर्माण कर लेते हैं। 21 और ये कितना था आपका? 30 और ये था आपका 50। सर 30 और 50 का हम यहां पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमने क्या किया? रेक्टेंगल बना लिया। इसको कॉपी कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, सभी को पता है। डायगोनल सर कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां से एक डायगोनल जाएगा और दूसरा डायगोनल हमारा यहां से जाने वाला है। नेमिंग कर देते हैं सर, तो हम इसको बोल देते हैं A, B, C और D। A, B, C और D। क्लियर है? देखिए ये कितना है? 35। ये कितना है? 50। ये पूरा का पूरा कॉपी करना है। तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आपने क्या माना? पैरेलल। AC जो है सर पैरेलल है किसके? XY के। तो XY के नीचे चलेंगे और पैरेलल हम यहां से क्या कर देते हैं?
एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बिल्कुल पतली सी, और मान लेते हैं इस लाइन पर ही हमारा क्या है, AC कहीं पर मौजूद होगा। तो AC को अब AC तो कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लेता हूँ, A पॉइंट में मान ले रहा हूँ सर, आप मान लीजिए A पॉइंट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, तो टॉप व्यू में हम इसको स्मॉल a से डिनोट भी कर देते हैं, तकलीफें कम होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर दूसरे पॉइंट की बात करूं तो A से C इस पॉइंट पर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये बनाया क्यों था अब समझ में आएगा आपको। A से लेकर के C तक की डिस्टेंस ले लीजिए सर, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आर्क जब आप काट देंगे तो ये पॉइंट आपका C होगा, ये सत्य है, ठीक है। इसी तरह से सर A से अब मुझे D पॉइंट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, A से D का डिस्टेंस लें सर आप, और क्या करें, यहां से कट कर दें, ठीक है। अब C पॉइंट मेरे पास है और A से D का ले लिया। अब D से अगर C से मैं D का डिस्टेंस ले लूं, एक आर्क ले लूं, और इस आर्क को C पर रख करके यहां से अगर कोई कट पॉइंट निकालूं जहां कटेगा सर, ये D पॉइंट बड़ी आसानी के साथ में हमने प्राप्त कर लिया। ठीक उसी तरह से B पॉइंट प्राप्त करना है तो A से B तक का डिस्टेंस लिया, A पर रखा, नीचे की तरफ कहीं आर्क लगाया। सर B से C मुझे पता है, B से C तक का डिस्टेंस लिया, और मैंने क्या किया, C पर रख करके पहले जो आर्क काटा था इस पे कहीं कट किया, जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इस तरीके से हमें देखो चारों पॉइंट रेक्टेंगल के यहां पर मिल चुके हैं। सबको मिला देते हैं भैया, ये हमने आपस में सबको मिला दिया। और ये क्यों किया हुआ है, क्योंकि हमें पहले ये मान के चलना था क्वेश्चन बनाने के लिए कि सर AC डायगोनल जो हमारा है वो क्या है, पैरेलल टू XY है, ऐसा हम मान के चलते हैं। चलिए BD डायगोनल भी हमारा आ गया, इसको भी बना लो यहाँ पर, इसको भी लाइट पेंसिल की सहायता से हमने बना लिया। ये हमारा टॉप व्यू यहाँ पर निर्माण हो गया, जिस कंडीशन पे हमने सोचा था। क्या सोचा था सर, AC जो है वो पैरेलल है XY के, ऐसा मान के चले थे हम, AC पैरेलल है XY के, वही काम हमने यहाँ पर किया है। और देखें ये AC पैरेलल बना दिया यहाँ से, कुछ इस तरीके से आपकी ड्राइंग दिख रही होगी। टॉप व्यू की बात करते हैं दोस्तों, ऊपर की तरफ चलेंगे, प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। अब इसका काम खत्म हो गया, इसे आप मिटा दें यहाँ से, इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं बचा है, ये सिर्फ हमने ड्रॉ करने के लिए बनाया हुआ था। चलिए अब प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। सर हमने टॉप व्यू बना लिया, फ्रंट व्यू के लिए चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते कदम सीधे चलेंगे ऊपर की तरफ। कितना ऊपर है HP से पता है क्या, नहीं है सर, तो क्या करें, हर पॉइंट से हम प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ डाल देते हैं। सर कितने ऊपर लेंगे, सर हमारी मर्जी, हमारी स्वेच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई स्पेसिफिकेशन ऐसा नहीं दिया हुआ है कि इसकी कितने ऊपर पोजीशन है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया था, देखें AC को मान लिया था कि वो पैरेलल है XY से, ऐसा हमारा बना हुआ था। अगर मैं इसी को टॉप से, फ्रंट से देखूंगा, क्योंकि ऐसा था, ऐसा रखा हुआ था, और इसको हमको इंक्लाइंड करना है कितना, 35 पे। टॉप से देखा था तो मुझे ये चीज़ दिखी थी, फ्रंट से देखूंगा तो क्या दिखेगा, लाइन दिखेगी। वही लाइन मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। ठीक है, इसको पूरा का पूरा आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक के, कितनी दूरी पर, कितनी ऊंचाई पर, सर हमारी मर्जी, क्योंकि हमें कोई भी यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट या डिस्टेंस नहीं दी हुई है, तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना लेते हैं। पहला पॉइंट A, यहाँ होगा सर A डेस, यहाँ होगा सर D डेस, यहाँ होगा सर C डेस, और ये है आपका B डेस। ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो हम ये पाते हैं कि सर हमें ये बोला गया था कुछ इस तरीके से, देखिए मैंने क्या मान लिया था, पैरेलल है किसके, XY के, AC डायगोनल। सर फ्रंट से देखा, लाइन दिखी, टॉप से देखा, ये बन गया। अगर ये पूरा AC डायगोनल है, 30 डिग्री HP से कहाँ दिखेगा, VP पर। सर इसको मैं 30 डिग्री इंक्लाइंड अगर यहाँ से कर दूं, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन को मैं 30 डिग्री पर कॉपी कर दूं, प्रोजेक्शन डालूं, लोकस डालूं, तो क्या मिलेगा फिर, टॉप व्यू। जब HP से 30 इंक्लिनेशन हो को AC, फिर BD के लिए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या, एक पॉइंट में मान लेता हूँ, इसको प्रोजेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, हम लोकस डाल देते हैं। फ्रंट व्यू का जो हमें मिला हुआ है, फ्रंट व्यू से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक लोकस ड्रॉ करेंगे बच्चा,
यहां से हमने एक लोकस ड्रॉ कर लिया आगे की तरफ। मान लिया पहला पॉइंट सर यहां पर है, मतलब इसका नाम क्या है, A1 डैश होगा। ए ऑलरेडी हो चुका है तो अब नेक्स्ट क्या होगा, A1 डैश होगा। कितना इंक्लिनेशन बनाता है AC, AC कितना इंक्लिनेशन बताता है सर 30 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, HP से इंक्लिनेशन सर VP पर दिखेगा 30 डिग्री पर, एक आर्क लगा लेते हैं। लगा लिया आर्क, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि बिल्कुल पतली सी लाइन होगी, आगे तक खींच दें सर, हमारी मर्जी स्वेच्छा के हिसाब से। पहला पॉइंट ये है, लाइन को कॉपी करना आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। सर A से D तक की डिस्टेंस लूंगा और A1 डैश पर रख करके एक आर्क, ये हो गया हमारा D1 डैश। A से लेकर के B तक की डिस्टेंस लूंगा, एक आर्क, ये हो गया सर हमारा B1 डैश। A से लेकर के C तक की डिस्टेंस लूंगा और A से लेकर के एक आर्क काट दूंगा, ये हो गया हमारा सर क्या, C1 डैश। क्लियर है, सभी पॉइंट आपस में मिले हुए थे, इसीलिए इनको भी हम क्या करते हैं, डार्क आपस में मिला देते हैं। ये हमने यहाँ पर मिला दिया, सारे पॉइंट मिल गए। अब सारे पॉइंट से लोकस डालेंगे, प्रोजेक्शन डालेंगे हम नीचे की तरफ। चलिए A1 डैश से डाल दिया, ठीक है सर। D1 डैश से प्रोजेक्शन डाल दिया, ठीक है सर। B1 डैश से भी यही काम करेंगे और C1 डैश से भी यही काम करेंगे। अब बात आती है, टॉप व्यू हमको मिला हुआ था, लोकस डालनी है सर, तो हम यहाँ से लोकस ड्रॉ कर देते हैं। D से लोकस ड्रॉ करें, लास्ट तक जाने दें। A और C से एक साथ ही लोकस जाएगी भैया, देखिए दोनों पॉइंट पैरेलल टू XY लोकस ड्रॉ होती है, एक साथ चली गई। ठीक उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, B से भी एक लोकस ड्रॉ कर दे रहे हैं। इस तरीके से हमारी सारी लोकस यहाँ पर ड्रॉ हो गई। अब क्या पॉइंट फाइंड आउट करना है सर, तो A और A जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा A1, टॉप व्यू है विदाउट डैश होगा। B और B जहाँ मिल रहे हैं वहाँ है हमारा B1, C और C पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं वहाँ है C1 और D पॉइंट जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ है हमारा D1। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबको जैसे मिले हुए थे, A से B, B से C, C से D और D से A, तो हम A से B को मिला लें, ठीक है सर। B से C को मिला लें, B से C भी मिल गया, और C से D को मिला दें डार्क, क्योंकि ये जो भी हमको प्रोजेक्शन दिखाने हैं वो डार्क बनेंगे हमेशा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या मिल गया, अब यहां पर टॉप व्यू मिल गया, जब कंडीशन क्या हो 30 डिग्री इंक्लिनेशन विथ HP हो। सर एक काम तो कंप्लीट हो गया, दूसरा काम क्या बचता है हमारा, BD। अब जो हमारा पॉइंट डायगोनल है BD कितना इंक्लिनेशन होना चाहिए, 45 इंक्लिनेशन VP से। तो VP से जो इंक्लिनेशन होगा वो अब हमें कहाँ दिखेगा, HP पर दिखेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर XY लाइन के नीचे। तो क्वेश्चन को दोस्तों मैं यहां से मिटा रहा हूं, क्योंकि ड्राइंग हमारी थोड़ी सी बड़ी बनने वाली है, आगे हम ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। यहां से मिटा दिया, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है, बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं। चलिए आगे की कार्रवाई को कंप्लीट करते हैं। तो सर XY लाइन आपने मिटा दी थी, XY लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ रही है। ये XY लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। अब चाहे तो आप यहाँ पर Y लिख दें, क्योंकि इतनी जगह में लगभग मेरा काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लोकस को मिलाएंगे, देखिए डायगोनल को मिलाएंगे, AC मिला हुआ है, B और D को आपस में मिला देते हैं ताकि आसानी से हम अगली कार्रवाई तक पहुँच सकें, ठीक है। ये हमने मिला दिया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए सिचुएशन क्या है कि अब BD जो है, ये हमारा BD कितना इंक्लाइन होना चाहिए, 45 डिग्री पर इंक्लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो अब BD के लिए प्रोसेस को आगे समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या नेक्स्ट BD को हमको इंक्लाइन करना है, मतलब ये वाली लाइन जो है, ये जो हमारा डायगोनल है, इसको 45 पर इंक्लाइन करेंगे। तो हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं सर आगे की तरफ, और लोकस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये हमने आगे बढ़ा दिया।
पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लास्ट पॉइंट डी को करूं या बी को, बात एक ही है। मान ले रहा हूं यहां पर है तो इसका नाम है क्या, D2। क्या हो जाएगा, D2। अब कितना इंक्लिनेशन बना रहा था, 45 का इंक्लिनेशन बना रहा था, तो मतलब ये जो लोकस डायगोनल है हमारा, ये कितना होना चाहिए 45 पर। तो मैं यहां से क्या करता हूं, 45 पर एक पॉइंट लगा देता हूं। ठीक है, इसके बाद में इसको हम आगे मिलाएंगे। चलिए आगे मिला लेते हैं कुछ इस तरीके से। सर D2 अगर यहां पर है और ये हमारा 45 डिग्री का इंक्लिनेशन है, तो B कहाँ, B1 कहाँ, B2 कहाँ होना चाहिए, यहीं कहीं पर होना चाहिए। कॉपी करना, ठीक है दोस्तों, कॉपी करना सभी को पता था। सर D2 यहां पर है और मुझे D और B को कॉपी करना है कितना, 45 पर। पूरे के पूरे को चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, सर D से लेकर के D1 से लेकर के B1 तक की डिस्टेंस लेता हूं। मुझे पता है इसी लाइन पर मुझे B पॉइंट मिलने वाला है, मतलब ये जो आर्क मुझे मिला है यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। सर B1 था, मतलब यहां B2 हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं हम पॉइंट A को प्राप्त करने की। तो देखें हम क्या करेंगे, D हमें पता है और इधर नीचे के साइड में A आने वाला है, तो D से A तक चलते हैं, एक आर्क लेते हैं और यहां पर मैं कुछ इस तरीके से आर्क लगा दूंगा। सर B मुझे पता है और B से A तक का, D से A जैसे लिया था B से A तक अगर मैं लूं और यहां से आर्क लगा दूं, तो मुझे जो अब पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा A2। सर A2 पॉइंट मिल गया। ठीक उसी तरह से अब मुझे क्या चाहिए, C चाहिए, तो C के लिए चलते हैं। तो D से C तक की डिस्टेंस यहां से हम लेंगे और D2 पर रख करके एक आर्क लगा देंगे लंबा चौड़ा सा। ठीक उसी तरह से C चाहिए ना, B मुझे पता है, अब क्या करेंगे, B से C तक चले जाते हैं। सर एक आर्क लेते हैं, B2 पर रखते हैं और एक आर्क काट देते हैं, मतलब ये जो पॉइंट मुझे मिला है ये क्या है, C2। तो A B C D सारे पॉइंट यहां भी हमको मिल गए, इनको भी आपस में जोड़ देते हैं सर, जैसा कि हमने पहले किया था। चलिए ये मिला दिया हमने। इस तरीके से आपको जो है, आपका जो रेक्टेंगल था यहां पर ऐसा दिखने लगा। इसको हमने क्या किया, 45 पर, मतलब डायगोनल को जो कॉपी करने बोला गया था क्वेश्चन पे, वही काम हमने यहां पर कर लिया है। अब क्या फाइनल फ्रंट व्यू चाहिए सर, तो हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन डालेंगे लाइट पेंसिल की सहायता से। चलिए A2 से डाल देते हैं भैया, A2 से प्रोजेक्शन डाल दिया सर, D2 से डाल दो, C2 से डाल दो और B2 से भी डाल दो। ये हमने यहां पर सारे पॉइंट से प्रोजेक्शन डाल दिए। ठीक उसी तरह से फ्रंट व्यू की बात है, फ्रंट व्यू से लोकस डालेंगे, तो C1 से लोकस डालेंगे जो कि XY के बिल्कुल पैरेलल होगा। B1 से भी डाल देते हैं, D1 से भी डाल देते हैं, और क्या बच रहा है लास्ट में, A1 डेज से भी डाल देते हैं। ये हमारे लोकस हो गए। अब क्या चाहिए हमें, फाइनल फ्रंट व्यू के पॉइंट को देखना है। कहां पर पॉइंट देखते हैं, A और A सर आपस में जहां जाकर के मिल जाएंगे वहां पर पॉइंट हो जाएगा हमारा A2 डेज। ठीक है, 1 यहां हो चुका था, 2 डेज क्यों, फ्रंट व्यू की बात है। सर D और D की बात करें, आपस में जाकर के जहां मिल जाएंगे वहां हो जाएगा हमारा क्या, D2 डेज। सर B और B आपस में जाकर के जहां मिल रहे हैं वहां क्या है, B2 डेज, और C आपस में जाकर के जहां मिल रहे हैं वहां क्या है, C2 डेज। सबको आपस में फिर से मिलाना है हमें। चले, A से B मिला था, A से B को मिला दें। ये हमने A से B को मिला दिया, B से C को मिला देंगे, C से D को मिला देंगे और D से A को मिला देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है फाइनल फ्रंट व्यू मिलने वाला है। ठीक है, हो सकता है मेरी यहाँ पर कुछ एरर हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा,
लेकिन आप जब अच्छे से ड्राइंग पे बनाएंगे, ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा और फाइनल यहाँ पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिल जाएगा। ठीक है, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो इसके डायमेंशन हमको शो करने हैं, चलिए कर देते हैं। किस तरीके से कर देते हैं हम? सर जिस लाइन को बताना है उस पर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखते थे सेट स्क्वायर को, यहाँ से एक पतली सी लाइन खींचेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ से भी यही काम करने वाले, 90 डिग्री पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और पैरेलल टू AD यहाँ से एक लाइन खींच करके एरो लगाएंगे। कितना दिया हुआ था सर? 30, यहाँ लिख देंगे 30 mm। वैसे ही इसका भी आपको करना है। A से आप कुछ इस तरीके से आ जाएं, सीधी लाइन। ठीक उसी तरह से B से भी एक परपेंडिकुलर लाइन आप खींच दें AD के, दोनों को पैरेलल टू AB आप एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एरो लगाएंगे, एरो को डार्क करेंगे और कितना था 50, यहाँ लिख दें 50 mm। बाकी चीज़ें हमने यहाँ पर शो कर दी। 30 डिग्री इंक्लिनेशन था AC का और 45 डिग्री था BD का। इंक्लिनेशन शो है। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया किस तरीके से हमने ड्राइंग बनाई। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि जो है AC आपका कहाँ है, AC जो है इंक्लिनेशन बनाता है HP के साथ में, मतलब ये AC है तो मैंने सबसे पहले मान लिया पैरेलल टू XY लाइन है और उसको यहाँ पर कॉपी कर लिया। ठीक है, फ्रंट व्यू से कुछ इस तरीके से रखा था, टॉप से देखा तो पूरा का पूरा दिखा, फ्रंट से दिखा लाइन दिखा। AC को अगर मैं इंक्लाइन करूंगा तो कुछ इस तरीके से लाइन आपकी यहाँ पर कॉपी हो गई। सर मैंने इससे प्रोजेक्शन डाले, लोकस डाली, मुझे यहाँ पर टॉप व्यू मिल गया। BD की बात करें, BD हमको कॉपी करना था 45 डिग्री पर, हमने BD को 45 डिग्री कॉपी करेंगे। VP से इंक्लिनेशन तो कहाँ दिखेगा? HP पर दिखेगा। ये HP पर दिख गया सर। और कुछ इस तरीके की ड्राइंग आपको दिखेगी। टॉप व्यू से देखेंगे तो कुछ ऐसा और फ्रंट व्यू से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप ड्राइंग बनाइएगा बिल्कुल करेक्ट पैरामीटर लेकर के, बहुत अच्छी आपकी ड्राइंग बनेगी। होप सो कि आप सभी को बहुत अच्छे से ड्राइंग समझ में आई होगी। जब दोनों यानी प्लेन हमारा दोनों प्लेन के साथ में इंक्लिनेशन बनाता है, किस तरीके से ड्राइंग बनती है और एक स्टेप उसका कैसे बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूँगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है। ठीक है, तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें। ठीक है, देखिए बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, कोई भी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, स्टडी का कोई भी मटेरियल हो, आप कांटेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पे जाना चाहिए और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, VV__ भोपाल आप डालें इंस्टाग्राम पर जाकर के, प्लीज़ फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहाँ पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कांटेक्ट करें और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।